प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यूनिट 1 के पार्ट 23 तक, पार्ट 1 से पार्ट 23 तक के वीडियो देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, किताब से नोट्स बना लिए होंगे। तो आज आशुतोष लेकर के आ रहा है पार्ट 24। तो पार्ट 24 में हम लेंगे कैपेसिटर्स, और कैपेसिटर से पहले बार जानना चाहेंगे कंडक्टर्स, कि कंडक्टर्स किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। कंडक्टर यानी कि चालक, कंडक्टर यानी कि चालक। आप जानते हैं चालक किसे कहते हैं। चालक उसे कहते हैं जहां से आवेश का प्रवाह आसानी या सीधे शब्दों में कहें तो धारा का प्रवाह। भाई ये विद्युत क्षेत्र लगाते हैं जब हम, तो बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं, आवेशों के प्रवाह से धारा बनती है। तो अभी हमने यहाँ पर क्योंकि धारा की बात नहीं की है, वो अगले चैप्टर में आएगा, अगली यूनिट में। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेशवाहक हों, गतिमान हो जाएं, उन्हें हम चालक कहते हैं। बाद में आप जानेंगे कि आवेशवाहक क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। एटम होता है, एटम में परमाणु में धन आवेश होता है, उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होते हैं। यहाँ पर 2 चक्कर, फिर 8, इस तरह से आप जानते ही हैं। और वाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्षीण बंध से, क्षीण मतलब बहुत कम बंध के साथ जो है धन आवेश के साथ जुड़ा होता है। यह आसानी से जो है मुक्त हो जाता है। इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत सारे जो है चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस कारण यहाँ पर आवेश आसानी से गतिमान हो जाते हैं जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो नेगेटिव चार्ज पर जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रभाव पड़ता है, विपरीत दिशा में बल लगता है, तो वो विपरीत दिशा की ओर गतिमान होते हैं। जैसे कि जो धन आवेश होता है, ये विद्युत क्षेत्र अगर इधर को है तो धन आवेश होता है, तो धन आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान होता है। अगर ऋण आवेश लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिमान होगा। ये सब जानते हैं कि ऋण आवेश जो है विपरीत दिशा की ओर गतिमान होता है, और धन आवेश जो है क्षेत्र की दिशा में गतिमान होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो चालकों के में आवेशवाहक चार्ज कैरियर होते हैं, गतिमान होने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दे मूव्स अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है कुछ चालकों की, इंसुलेटर उन्हें कहते हैं, कुचालक उन्हें कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में जो होते हैं वो प्रबल बंध के साथ अपने परमाणु में धन आयनों के साथ प्रबल बल के साथ जो है जुड़े हुए होते हैं, और जिन्हें मुक्त करना संभव नहीं हो पाता। ये विद्युत रोधी होते हैं, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता, धारा का प्रवाह संभव नहीं होता। इसलिए अचालकों को हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। अचालकों को हम जो है नॉन कंडक्टर यानी कंडक्शन नहीं करेंगे, कंडक्शन ऑफ करंट ये नहीं करेंगे। तो अचालक जैसे रबर, कांच, अभ्रक, लकड़ी का। पर अचालकों को यदि किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इसकी एक कैटेगरी आती है इंसुलेटर्स में, परावैद्युत, डाई इलेक्ट्रिक। ये एक ऐसा माध्यम है जिसे यदि हम इस विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें इंड्यूस चार्जेस यानी कि प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये हमारा अभी टॉपिक आगे भी आएगा। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर ली हमने, चालकों में बद्ध आवेश की यहाँ पर बात कर ली। थोड़ा सा चालकों के बिहेवियर के लिए बात कर लेते हैं हम। जो चालक हैं, जैसे यदि किसी प्लेटों के बीच में, ये प्लेटें हैं, धन आवेश और ऋण आवेश से संबंधित प्लेटें हुई, ये इन 2 प्लेटों के बीच में यदि मैं चालक को रखूं तो यहाँ पर चालक को रखेंगे। अगर हम यहाँ पर चालक को रखेंगे, दोनों में परावैद्युत को रखेंगे तब भी, चालक को रखेंगे तब भी यहाँ पर जो है इंड्यूस चार्जेस डेवलप होंगे। परंतु चालकों में जो है, हम जब पोलराइजेशन पढ़ेंगे अभी, पोलर एटम्स, डाईपोल्स में, तो यहाँ पर इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परावैद्युत के केस में जो एटम्स होते हैं उनमें पोलराइजेशन होता है, और इस पोलराइजेशन के कारण उनमें स्ट्रेच होता है, खिंचाव होता है। तो क्या होता है कि बीच के तो सारे के सारे जो हैं
धन आवेश ऋण आवेश कैंसिल हो जाते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, इंड्यूस नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव 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 आवेश जो है इंड्यूस चार्जेस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, बाह्य एक्सटर्नल के विपरीत। कुचालकों में जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर नहीं होता, क्योंकि जो प्रेरित आवेश हैं उनका मान जो प्लेटों में दिया गया आवेश है उससे कम होता है। ये बात हम आगे भी करते रहेंगे, इसलिए आगे भी आप पढ़ते रहेंगे। फिलहाल तो हम बात करने जाते हैं फिलहाल हम बात करते हैं कंडक्टर के बिहेवियर की, कि कंडक्टर यदि दो प्लेटों के बीच में रखा जाए तो क्या होगा। यदि हम कंडक्टर को रखेंगे, किसी चालक की पट्टी को रखेंगे बीच में, तो क्या होगा। यदि हम किसी चालक की पट्टी को रखेंगे प्लेटों के बीच में, ये प्लेटें हैं और यहाँ पर मैंने चालक की पट्टी को रखा, तो चालक की पट्टी को रखने पर क्या होता है, इंड्यूस चार्जेस तो इसमें भी डेवलप होंगे, इंड्यूस चार्जेस इसमें भी डेवलप होंगे, प्रेरित आवेश इसमें भी होंगे। नेगेटिव आवेश आ जाएगा पॉजिटिव प्लेट की ओर, और पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इधर आ गया है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी एक पोर्शन में, तो पॉजिटिव 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 इधर आ जाएगा सारा, और ये उतना आएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। तो जितना चाहे विद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, उतना अंदर से विद्युत क्षेत्र उसको मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। मतलब ये है कि ई एक्सटर्नल लगाएंगे तो ई इंटरनल भी मिलेगा, पर वो उतना ही मिलेगा, यानी कि ई एक्सटर्नल यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र बराबर होता है ई इंटरनल यानी आंतरिक के लिए। इनके में दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव साइन इसलिए लिया है कि दोनों अपोजिट है। तो ये जब बराबर होगा तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो एक तो बात ये आ जाती है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिमेन्स जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, कि इनसाइड अ कंडक्टर यानी कि चालक के अंदर यहां पर चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये याद रखेंगे हमेशा। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऐसा नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पर वहां इनसाइड अ कंडक्टर उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। जितने इलेक्ट्रॉन सरफेसेस में आने थे, इंड्यूस होने थे, वो उतने ही होने थे जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम कर सकें। अब क्योंकि अंदर जो है नेट आवेश जीरो हो गया, हम जानते हैं गॉसेस की थ्योरम से, इंटीग्रल ई डॉस डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यदि ई जीरो हो गया तो क्यू जीरो हो गया, तो नेट आवेश जीरो। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, जो जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी चालक के पृष्ठ पर होता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई चालक है, उसको हमने कुछ आवेश दिया, इसको कुछ आवेश दिया हमने, धन आवेश दे दिया सपोज, जैसे ही इसको आवेशित किया हमने, चाहे प्रेरण के द्वारा या चाहे किसी अन्य विधि के द्वारा, प्रेरण के द्वारा या आवेश का प्रवाह करा के, तो इसमें आवेश क्या होगा, इसको आवेश देते ही आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होने लगेंगे। तब तक होते रहेंगे जब तक कि चालक का पूरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, सम विभव, इक्वी पोटेंशियल। कल मैंने बात करी थी इससे पहले वाले यूनिट में इक्वी पोटेंशियल की, यानी कि सम विभव, चालक का पृष्ठ सम विभव होता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो क्या है, चालक का पृष्ठ सम विभव होता है। तो नंबर 2 हम लिख सकते हैं कि चालक का पृष्ठ सम विभव पृष्ठ होता है, चालक का पृष्ठ सम विभव पृष्ठ होता है, इक्वी पोटेंशियल। और इक्वी पोटेंशियल होता है, इससे भी आप बता सकते हैं चालक का पृष्ठ सम विभव पृष्ठ होता है, सम विभव पृष्ठ होता है। और इससे भी आप बता सकते हैं चालक का पृष्ठ सम विभव पृष्ठ होता है, तो इससे भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर dV अपॉन dr, परंतु dV तो यहाँ पर सम विभव है, डिफ्रेंसिएशन ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो dV अपॉन dr को मैथमेटिक्स वाले जानते हैं कि हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं V का विथ रिस्पेक्ट टू r, V नहीं बदल रहा है, V चेंज नहीं है, V इज कांस्टेंट। सम विभव पृष्ठ में इक्वी पोटेंशियल में हर बिंदु पर विभव कांस्टेंट है, हर बिंदु पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि हम चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए चालक पर को दिया गया आवेश क्या होता है, सतह पर होता है, चालक को दिया गया आवेश सतह पर। दूसरी बात आई थी फोर्स, तो सम विभव पृष्ठ है,
समविभव पृष्ठ में हम बता चुके हैं पिछले टॉपिक में कि पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं जो गुजरती हैं चालक से वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर यानी कि चालक के पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। यदि चालक के पृष्ठ पर लंबवत नहीं होती, हम कहते हैं लंबवत नहीं होती, तो ये कोई ऐसे होती, ई का कंपोनेंट होता, तो हम लेते ई का कंपोनेंट, एक लेते हम यहाँ पर ई कॉस थीटा, दूसरा लेते ई साइन थीटा। तो उस कंडीशन में यदि ये चालक के पृष्ठ पर ई कॉस थीटा कोण बना रही होती तो हम यहाँ लेते ई कॉस थीटा और यहाँ लेते ई साइन थीटा, परंतु ये क्या है, ई कॉस थीटा के कारण इसमें एक्सीलरेशन मिलता, आवेशों को विद्युत क्षेत्र में बल लगता और वो बल के कारण कार्य करता, जबकि समविभव पृष्ठ में क्या होता है, कार्य शून्य होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है, अंदर पूरे चालक के भीतर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ई कॉस थीटा मस्ट बी जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए जब आवेश का रीअरेंजमेंट होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस रुक जाता है, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी जीरो, यानी कि ई कॉस थीटा जो है जीरो होना चाहिए। ई कॉस थीटा अगर जीरो नहीं होगा तो क्या सोचो, ई कॉस थीटा जीरो नहीं होगा तो आवेश पर बल लगेगा, आवेश का रीअरेंज होकर के आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण रुक गया, वो पूरा चालक समविभव पृष्ठ हो गया, तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि ई कॉस थीटा है? अगर ई कॉस थीटा, ई तो जीरो नहीं हो सकता, तो थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो। ई का जो कोण बनेगा वो क्या होगा, थीटा कितना होगा, 90। दिस थीटा इज नॉट हियर इतना, बल्कि ये पूरा होगा 90 डिग्री। यानी कि सरफेस से, पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं सदा, ये एक गलत एब्जम्पशन है हमारा कि ई जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर टेंजेंशियल हो तो भी काम चल जाएगा, नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस सदैव चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये आप दो तरीकों से कह सकते हैं, एक तो चालक का पृष्ठ समविभव होता है, पिछली बार वाले लेक्चर में बता दिया गया है कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, इसमें चालक से गुजरने वाली भी रेखाएं क्या होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये पिछले वाले टॉपिक में भी हम बता चुके हैं, यहां पर भी हम बता रहे हैं। हमने यहां पर एक एजम्पशन किया, हमने फील किया, चलो ऐसा मान लेते हैं कि जो वो है ई है वो टेंजेंशियल है, तो उसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा का जो कंपोनेंट होगा वो आपके तर्कों को जो है नकारता है। आप कह ही नहीं सकते कि ई कॉस थीटा अगर टेंजेंशियल होगा तो उसके कारण बल लगेगा, इसलिए वो जीरो होगा, और वो जीरो तभी होगा जब वो थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो होगा परपेंडिकुलर होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात मैं बता चुका हूं कि चालक के भीतर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता। इस सिचुएशन में चालक के भीतर कोई भी एक्सेस अतिरिक्त आवेश नहीं होता, सारा का सारा चालक को दिया गया आवेश चालक की सतह पर होता है। और दूसरी बात, अगर हमने टॉपिक में किया था कि चालक के निकट के स्थानों पर एक पट्टी ली थी, पॉजिटिव, वहां भी निकाल चुके हैं, नेगेटिव। चालक के निकट के स्थानों पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ये दो पट्टियों के कारण तो निकल के आई थी, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और हमेशा याद रखना है इसको कि चालक के निकट के स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा पे डिपेंड करती है Q अपॉन A। सिग्मा क्या है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है, एक बार बच्चों फिर ध्यान से सुन लो, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या Q/A। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की संख्या, जहां पर क्षेत्रफल कम होगा वहां पर आवेश ज्यादा हो जाएगा, सिग्मा, और जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पर आवेश कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिग्मा जो है उसका, ये हम कह सकते हैं कि सिग्मा Q एरिया कम होने पर
सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन, अगर सेम चार्ज रहेगा, सेम चार्ज रहता है, और यहाँ पर हमने सेम कह दिया हमने कि सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगी, क्या होगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। इट डिपेंड्स अपॉन एरिया, कि वहाँ पर एरिया पर डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। हालांकि ये बात है, तो हमारे पास चालक के जो पॉइंट्स आए हैं वो क्या क्या आए, चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चालक को दिया गया आवेश चालक की सतह पर होता है, और चालक के निकट के स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक गुण अगर आप और लिख लें इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड मतलब कवच, शील्ड मतलब कवच का धारण कर लेना। तो बच्चों अगर हम कार के अंदर बैठे हैं, लाइटनिंग हो रही है, तो हम कार के अंदर हमें कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, झटका पड़ेगा लाइटनिंग का, एकदम से जो बिजली गिरी है, आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार की जो बॉडी है वो मेटेलिक है और उसको आवेश को ग्रहण करेगी, कार की मेटेलिक बॉडी पे रहेगा, अंदर जो है समविभव पृष्ठ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इस कारण गॉस के नियम से कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसलिए कोई चार्ज नहीं होगा। सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द लाइटनिंग। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, शील्डिंग का काम करते हैं, मेटल्स जो हैं, जो कंडक्टर्स वगैरह। तो जब भी हम किसी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया जहाँ पर कोई कैविटी बनी हो, तो वो शील्डिंग का काम करती है, वहाँ जो है कोई भी बाहर का आवेश, बाहर का विद्युत क्षेत्र प्रभावित नहीं हो पाता, क्योंकि कैविटी के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, एक कार की बॉडी के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, इसलिए लाइटनिंग होती है, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम बच जाते हैं। तो इतनी बातें मैंने आज आपको करी चालक के संदर्भ में। चालक के संदर्भ में एक बार फिर कर लेते हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, चालक से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं, और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो नेट आवेश जो कोई एक्सेस चार्ज नहीं होता, चालक अतिरिक्त चार्ज नहीं होता। चालक के निकट के स्थानों पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इसका भी डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इस डेरिवेशन को भी हम वहाँ पर कर चुके हैं, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि आप मेरे पिछले पार्ट्स को देखेंगे तो उसमें पाएंगे इसको। और साथ में अगर हम सिग्मा क्या है, यहाँ पर इसको भी डिस्कस किया हमने कि सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ऐसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जब पूरे चालक में आवेश प्रवाहित हो जाता है, सिग्मा का मान 0 से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। और अगर एक समान रूप से वितरित हो गया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया पर भी डिपेंड करती है। तो एरिया जहाँ पर कम है, वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पर एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर सरफेस चार्ज, जहाँ पर एरिया कम है, वहाँ पर सिग्मा का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा। और जहाँ पर एरिया ज़्यादा है, वहाँ सिग्मा का मान 1 से कम हो जाएगा। इतनी सी बात, छोटी सी बात ध्यान रखेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ पर 1 से ज़्यादा हो जाएगी, कहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 से कम हो जाएगी। यदि आवेश का वितरण एक समान है, सारे के सारे इसमें चारों तरफ आवेश का वितरण हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, विभव समान हो गया, उस कंडीशन में ये बात है। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम आते हैं दूसरी इसमें। अब हम आएंगे डाइलेक्ट्रिक की बात अब मैं बाद में करूँगा, उससे पहले मैं बात करूँगा अब अगले कंसेप्ट की ओर, व्हाट इज कैपेसिटी। व्हाट इज कैपेसिटी, कैपेसिटी से क्या मतलब होता है। कैपेसिटी से मतलब होता है कि भैया कहते हैं ना, बंदे में कैपेसिटी है आईएएस निकालने की, इस बंदे में कैपेसिटी है जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्रैक करने की, इस बंदे में कैपेसिटी है नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने की। कैपेसिटी कहते हैं एबिलिटी टू वर्क, यानी कि एनर्जी, वर्क एनर्जी, एबिलिटी एनर्जी, उसमें इतनी एनर्जी स्टोर है। किसी बंदे के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, बंदे में इतनी एनर्जी स्टोर है कि वो इतना सारा काम कर सकता है। यहाँ भी हम कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं कैपेसिटी में, यहाँ भी हम एनर्जी स्टोर करते हैं। किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं, किस रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में।
किस रूप में? ये किसी चालक को आवेश दिया। अब आवेश कैसे दिया हमने? अगर मैं सीधे सीधे समझूं, मैं यहाँ दूर से इन्फानाइट से जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है, टुक 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 करके यहाँ लाया, धन आवेश को दे दिया। तब पर लाने पर मुझे कुछ कार्य करना पड़ा, तो इसका पोटेंशियल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वो कार्य किया हमने W इन्फिनिटिव A अपॉन Q0, दैट इज पोटेंशियल। ये आप जानते हैं, ये क्या कहलाता है? पोटेंशियल। तो यानी कुछ पोटेंशियल बढ़ा। अभी मैंने थोड़ा आवेश दिया, फिर थोड़ा आवेश दिया, फिर थोड़ा आवेश दिया, फिर थोड़ा आवेश दिया, तो Q को देने के साथ साथ पोटेंशियल का मान भी धीरे 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 बढ़ता गया। अभी हम कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हम अनंत से लेके आ रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, कार्य हो रहा है, बढ़ रहा है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड V डिपेंड्स अपॉन वर्क, वर्क डिपेंड्स अपॉन एनर्जी। कुछ कार्य करने तो ऊर्जा संचित होती है। तो इसको हम दो रूप में कहते हैं यहाँ पर, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और एक टर्म आता है C विच इज नोन एज कैपेसिटी, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटी, चालक की धारिता। चालक की धारिता यानी धारण करने की क्षमता। पर यहाँ क्या धारण किया जा रहा है? चार्ज। क्या है? चार्ज। तो चार्ज होल्डिंग प्रॉपर्टी, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, चार्ज होल्डिंग प्रॉपर्टी is called capacity. Capacity is known as charge holding property. Capacity of a conductor is known as charge holding property. या ऐसे कह दीजिए, चालक की धारिता को हम इस रूप में जानते हैं, आवेशों को रखने का गुण। आवेशों को रखने का गुण। और जब हम आवेशों को रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। तो एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं, एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी। एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी निकालेंगे कितनी एनर्जी स्टोर होती है, क्या फॉर्मूला है उसका, वो अलग से आएगा। तो दिस इज एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी एंड C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहाँ इस फॉर्मूले से निकल के आ गया, इतना तो पक्का हो गया, Q अपॉन V। परंतु ये केवल Q अपॉन V से एकदम स्वतंत्र है। जैसे R बराबर V अपॉन I होता है, अभी आप देखेंगे आगे, परंतु R का मान कुछ कारकों पर निर्भर करता है, उसमें V और I का कोई चांस नहीं है। वो V और I इफेक्टेड हो सकते हैं, परंतु कारक अलग होंगे। जैसे R बराबर रो L अपॉन A, वो बाद में आएगा। ऐसे C बराबर Q अपॉन V तो है, पर ये सीधे सीधे V को कम करने का कारक या Q को आवेश बढ़ाने का कारक और हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकती हैं, विमाएँ हो सकती हैं, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं आपके कैपेसिटर के, आपके चालक के। लेट वी सी, हम उसको देखेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि किसी चालक की धारिता आवेश और आवेश के कारण उसमें विभव के अनुपात को के बराबर होती है। एक निश्चित होती है कि Q आवेश दिया, उसका विभव V हो गया, उससे ज़्यादा नहीं दे पा रहे, उसके बाद आवेश का जो है डिस्चार्ज हो रहा है। जिसे Q आवेश देने पर अगर विभव V हो रहा है तो चालक की धारिता हो गई Q अपॉन V। Q अपॉन V, ये जो C है डिपेंड करेगा भी, अभी हम कह रहे हैं Q और V पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। C डिपेंड करेगा चालक के डायमेंशंस पे, चालक के समीपवर्ती माध्यम पे, चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति पे, उन सब पे निर्भर करता है। इसे कहते हैं वैद्युत धारिता। इसे कहते हैं वैद्युत धारिता। इसका मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, और इसे हम फैरेड भी कहते हैं। इसे हम फैरेड भी कहते हैं, यानी 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट। यदि मैं यहां पर कहूं 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट, तो 1 फैरेड उस चालक की धारिता है कि जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। ये विभव में वृद्धि किससे हो रही है? आवेश को देने से। किससे हो रही है? आवेश को देने से, पोटेंशियल देने से। पोटेंशियल बढ़ रहा है। अभी यहाँ पर ऐसा है कि ये विभव जो है, हम विभव तो कोई टर्म लेते ही नहीं है, विभवांतर लेते हैं, पर यहाँ विभवांतर किस में लिया है? चालक को दिया गया विभव, एक फाइनल ये हो गया VA, और V भी क्या हो गया? इनफाइनाइट, VA माइनस इनफाइनाइट, V इनफाइनाइट दैट इज विभवांतर। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ VA माइनस V इन्फिनिटी। V इन्फिनिटी 0 हो गया तो ये VA हो गया। तो चालक को दिए गए विभव, तो 1 कूलाम आवेश को देने पर यदि चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, देखो 1 कूलाम आवेश देने पर, इसे आवेश देने पर, ये आपको याद है, 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। चालक के विभव में कितनी वृद्धि हो? 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो चालक की धारिता कितनी हुई? वृद्धि हो, तो चालक की धारिता, तो चालक की धारिता 1 फैरेड होती है।
तो चालक की धारिता 1 फैरेड होती है, 1 फैरेड होती है। तो इस तरह से बच्चों इसको याद रखना है। इसके हमने ये छोटे मोटे मात्रक और भी होते हैं। 1 माइक्रो फैरेड मालूम होगा, माइक्रो को चेंज करेंगे फैरेड में, 10⁻⁻6 फैरेड। 1 पिको फैरेड, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻6 के आगे 10⁻⁻6 से और गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 10⁻⁻12 फैरेड। न्यूमेरिकल करने के लिए ये जरूरी होंगे। विमा निकाल लेंगे। विमा निकालना कोई टफ नहीं होता। मूल मात्रक लिखिए आप पहले, उसके बाद विमा लिख लीजिए। जैसे फैरेड है, इसकी विमा निकालनी है। फैरेड बराबर हुआ कुलाम पर वोल्ट मीटर, कुलाम पर वोल्ट मीटर। कुलाम होता है Q बराबर IT, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट में I का फंडामेंटल यूनिट है। IT लेंगे तो हम ये लेंगे यहाँ पर I × T, और यहाँ लेंगे वोल्ट, वोल्ट को लेंगे हम जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम। ये जूल पर कुलाम ये भी IT होगा, तो I × T ऊपर आ जाएगा स्क्वायर में और नीचे आ जाएगा जूल। और ये जूल क्या है, कार्य, इसकी विमा आप जानते हैं, लिख लेते हैं 1⁻2 T⁻2, ये ऊपर हो गया। और जूल जो है आपका ऊर्जा या कार्य है, उसका विमा होता है mL2 T-2, ये याद भी रहनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो हमारे पास बन जाता है m-1 L-2 और T⁻4 और A2। ये कार्य की विमा है, निकाल भी सकते हैं कार्य को बल गुणा विस्थापन से। मैंने यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं किया है, आप सीधे सीधे लिख दिया है। तो परंतु आप जो हैं याद रखिए कार्य की विमा mL2 T-2, और ये याद रखिए Q बराबर IT। IT का स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि ये नीचे कुलाम ये भी है, ये नीचे का जो जूल पर कुलाम है, तो जूल पर कुलाम में कुलाम है, तो उसको भी हम ऊपर ले गए हैं, तो ये I × T²। इस तरह से विमा हो गया। नेक्स्ट टाइम हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज हमने पढ़ा है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कैसा बिहेवियर होता है उनका, कैसा मतलब व्यवहार करते हैं कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए जाएँ। अंदर फील्ड क्या होता है, 0। आवेश कहाँ रहता है, सतह पर। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत। तो ये बातें हमारी हुई थी कंडक्टर के बिहेवियर की। नेक्स्ट हमने बात कर ली है भैया कैपेसिटी की, कैपेसिटी क्या होती है। अब हम देखेंगे अगले पार्ट में कि कुछ कैपेसिटी के कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। चालकों की कैपेसिटी निकालेंगे, एक विलगित चालक की कैपेसिटी निकालेंगे, फिर उस पर एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है वो निकालेंगे, फिर 2 चालकों को हम जोड़ देंगे, फिर कितना एनर्जी लॉस हो रहा है वो निकालेंगे, फिर हम बात करेंगे कैपेसिटर की। तो अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। और वो तभी देख पाएंगे जब आप सब्सक्राइब कर पाएंगे, नहीं तो मिस कर सकते हैं आप, नोटिफिकेशन आएगा नहीं आपके पास। अगर आप मेरे लेक्चर से खुश हैं, मेरे लेक्चर को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।